बताया संत महाराज कहते हैं कैसा हमारा और आपका जीवन है। अरे श्वास गई कसी काठी, इस समय शरीर से सांसें निकल जाती हैं तो घर परिवार के लोग कहते जल्दी से जल्दी ले चलो, महकने लगा है तो कुछ ऐसी करनी करके चलो जो तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ आपका नाम रहे। बताया श्वास गई कसी काठी, जली गई चिता बन गई पाठी, के अरे नर काहे पे करती गुमान, कोई नहीं अमर भयो भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी। तो हमारा इस प्रकार जीवन है। इस जीवन को समझो, जिसने इस अपने जीवन को समझ लिया वही दुनिया में अपने नाम को रोशन किया। इधर जब माँ भीमा को संत भगवान आशीष देकर जाते हैं, उधर राम जी राव जब घर पर आते हैं, जब आते हैं घर पर तो देखा कि माँ भीमा बड़ी उदास है। बताया ऐसी ऐसी बात कहकर गए संत महाराज, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है। राम जी राव कहने लगे प्यारी चिंता मत करो, संत महाराज कभी उनका वचन झूठा नहीं जाता है। इधर धीरे धीरे वो समय नजदीक आया। पहला पुत्र मां भीमा के उदर में आया तो कैसे जाने गर्भ उदाहरण की ओर भीमा बाई महतारी। अरे दिन दिन बाढ़ी प्रीति लगाई जननी पिया से भारी पति से भारी, जन गर्भ उदाहरण की ओर भीमा बाई महतारी। इस प्रकार माँ भीमा के जब गर्भ में पहला पुत्र आया, लेकिन संत महाराज ये बात कह के गए थे, बेटी संतान तो तेरे 14 होगी, लेकिन 14 संतानों में से तुझे 5 का ही सुख प्राप्त होगा। लेकिन माँ भीमा को ये नहीं पता था कि मेरी पहली ही संतान मेरे को छोड़कर चली जाएगी। धीरे धीरे 15 दिन के बाद पहला ही पुत्र दुनिया से चला जाता है। बड़ी घर में खुशियां थी, लेकिन वो खुशियां ज्यादा देर तक घर में नहीं ठहरी।
जब पहला पुत्र दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो वो माँ बड़ी विलाप करती है। भैया सिकंदर, किस प्रकार जिस माँ के पहला ही पुत्र दुनिया से चला जाए तो उस माँ के हृदय पर क्या बीतती होगी। धरी के गोदी में लाश मात ने तीनों तरु धनु बचाई रे। इस प्रकार जब वो माँ करुण करती है, धीरे 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 यहां तक आया कि माँ के गर्भ से 9 संतानें जन्म ले चुकी हैं। 9 संतानों ने जन्म लेने के बाद वो दुनिया से चली गई। उसके बाद धीरे धीरे समय कुछ और व्यतीत हुआ तो 2 पुत्र, एक बिटिया, सबसे छोटे भीमराव। जब बाबा साहब का नंबर आया तो संत महाराज ने बताया था सबसे छोटी संतान कोई ऐसी वैसी संतान नहीं होगी, वो भारत का भविष्य लिखेगा। बड़े उस दिन का इंतजार था मां को। वो समय नजदीक आ गया। जब 14वां गर्भ मां के गर्भ में ठहरा तो कैसे के 14वें गर्भ की बारी थी और भीमा के घर तैयारी थी। बताया
आई रही, खुशियाँ घर में यती भारी। इस प्रकार बड़ी खुशियां घर में हैं। 14वें पुत्र की घर में बड़ी आस है मां को। वो समय धीरे धीरे नजदीक आया। 14 अप्रैल 1891 को परम पूज्य बोध संत बाबा साहब किस प्रकार जन्म लेकर आते हैं। सभी भारी भीमा माई के गर्भ से एक पैदा भोर बलधारी।